भगवान ने कहा, अर्जुन जानते हो ईश्वर रहते कहाँ हैं? तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब भगवान इतना समीप है, हृदय देश में है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? भगवान ने कहा, अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, एक माया रूपी यंत्र है जिस पर आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए उसे नहीं देख पाते। जैसे कहीं जाने के लिए आपको किसी वाहन की आवश्यकता होती है, तो क्या वाहन कहती है कि नहीं हम पर बैठकर चलो? आप स्वयं उस वाहन पर बैठकर अपनी दूरी तय करते हैं, गंतव्य तक जाते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते हैं। इसी प्रकार से यह माया भी एक यंत्र है और भ्रमवश उसी को सत्य मानकर लोग उस माया रूपी यंत्र में बैठकर अनंत योनियों का भोग भोग रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनंत योनियों का भोग भोग रहे हैं। इससे बचने का उपाय तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो परमात्मा तुम्हारे हृदय देश में है तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन, तुम उसी हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव से उसकी शरण में जाओ। और उससे लाभ क्या होगा? त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम, उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे। ऐसी शांति जिसके बाद अशांति नहीं, ऐसा सुख जिसके पीछे दुख नहीं, ऐसा धाम जहां जाने के बाद आवागमन के चक्कर से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तुम उनकी शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ, उनकी कृपा से तुम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत सनातन स्थान को प्राप्त कर लोगे, परम धाम को प्राप्त कर लोगे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जिस परमात्मा के तुम अंश हो उसी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इसलिए उस परमात्मा की शरण में जाओ, और वह भगवान कहीं बाहर नहीं, सबके उरंदर बसत जानत भाव को भाव, सबके हृदय देश में निवास करता है। तुम उसकी शरण में जाओ। कल्याण का एकमात्र यही साधन है।